तो कहानी की शुरुआत बस्सी नाम के एक बिजनेसमैन के घर से होती है, जहां एक लड़का प्रेम आराम से बैठकर केबीसी देख रहा होता है और अल्कोहल का सेवन कर रहा होता है। कुछ देर बाद जब उसका खाना पीना खत्म हो जाता है, वो छत पर जाकर बाथरूम में एक लड़की जो वहां मरी हुई थी उसकी कटाई करना शुरू कर देता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और एक थानेदार के घर में दिखाया जाता है, जो हमेशा की तरह रेडी होकर थाने में जाता है। थानेदार के थाने में आते ही एक आदमी वहां पर आकर अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेन लिखाने आता है, मगर थानेदार, जिसका नाम रामचरण पांडे है, वो कंप्लेन लिखने से मना कर देता है, ये बोलकर कि उसकी बेटी किसी के साथ चली गई होगी, 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। लेकिन वो आदमी फिर भी रिक्वेस्ट करता है कि कम से कम ये फोटो तो बाहर लगाने दे दीजिए, जिस पर थानेदार मान जाता है। इसके बाद वो आदमी अपनी बेटी की फोटो थाने के बोर्ड पर लगा देता है। ये फोटो उसी लड़की की थी जिसे स्टार्टिंग में एक लड़का जिसका नाम प्रेम है वो काट रहा था। साथ ही बोर्ड पर और भी कई बच्चों के मिसिंग होने की फोटो लगाई हुई थी। खैर, अगले दिन जब कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तभी उन्हें नाले से किसी बच्चे का कटा हुआ हाथ मिलता है, जिसके बाद वहां तुरंत ही पुलिस भी आ जाती है और किसी अज्ञात बच्चे का हाथ बताकर केस को रफा दफा कर दिया जाता है। साथ ही जिस बच्चे ने हाथ को ढूंढा था उसे पांडे जी 100 रुपए का इनाम भी देते हैं। वैसे आपको बता दूं, बच्चे का नाम अली है। उसी दिन रात में अली माता पिता के कहने पर अंडे लाने के लिए जाता है। तभी प्रेम अली को चॉकलेट का लालच देकर किडनैप कर लेता है और घर लाकर बेहोश कर देता है। बाद में देखते हैं वो आदमी और भी कई बच्चों को बेहोश कर किडनैप करता है और उन सभी बच्चों को काट काट कर उनके ऑर्गन्स को बेचने लगता है। खैर, एक दिन रात में जब दशहरे का समय था, तो उस दिन मेले में पांडे जी रामलीला करके सभी लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। लेकिन जब वो अपने फैमिली के पास वापस आते हैं तो पता चलता है उनकी बेटी नहीं दिख रही है। इसलिए पांडे जी इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। तभी उनकी नजर एक आदमी पर जाती है जो नकाब पहने हुए था और उनकी बेटी को बेहोश करके ले जा रहा था। ये देखकर पांडे जी उस आदमी के पीछे भागते हैं, पर वो आदमी पांडे जी की बेटी को वहीं छोड़कर भाग जाता है, जो कोई और नहीं प्रेम ही था। पांडे जी बहुत दूर तक प्रेम का पीछा भी करते हैं, पर वो नहीं पकड़ाता। वहीं पर पांडे जी की नजर दीवारों पर लगी मिसिंग बच्चों की तस्वीरों पर जाती है, जो अभी तक अनसॉल्व थी। ऊपर से पांडे जी जब हॉस्पिटल अपनी बच्ची को देखने जाते हैं तो उनकी वाइफ भी पांडे जी पर गुस्सा होती है और उस किडनैपर को पकड़ने के लिए बोलती है। जिसके बाद तो अगले दिन से ही पांडे जी केस की छानबीन करने में लग जाते हैं और एक केस के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए बस्सी जी के घर में चले जाते हैं, क्योंकि एक आदमी ने कंप्लेन लिखाई थी उसकी बेटी छुमकी बस्सी जी के घर के पास से ही गायब हो गई थी। ऐसा एक रिक्शे वाले ने कंफर्म किया था, क्योंकि उस रिक्शे वाले ने छुमकी को बस्सी जी के घर पर ही छोड़ा था। यहाँ पर पांडे जी पूछताछ कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर छुमकी का पिता भी आ जाता है और बस्सी पर आरोप लगाने लगता है कि बस्सी ने ही उस आदमी के बेटी को किडनैप किया है। ये सुनकर बस्सी जी बोलते हैं छुमकी एक कॉल गर्ल थी जो उनके पास आते जाते रहती थी, जिसके लिए बस्सी जी छुमकी के पिता को 30,000 रुपए भी महीने के दिया करते थे। मगर जिस दिन छुमकी गायब हुई थी उस दिन तो बस्सी जी घर पर थे ही नहीं, बस उनका नौकर प्रेम ही घर पर था। इधर अपनी बेटी से धंधे कराने वाली बात सुनकर पांडे जी छुमकी के पिता को मारने लगते हैं और धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। लेकिन तब तक बस्सी डीसीपी जवाहर रस्तोगी को फोन कर देता है, ये बोलकर कि उनका एक ऑफिसर घर में आकर उसे परेशान कर रहा है। बाद में जब पांडे जी भी रस्तोगी से बात करते हैं तो रस्तोगी तुरंत ही पांडे जी को बस्सी के घर से निकलने बोलता है
और तो और उन्हें इन सब केसों से दूर भी रखने बोलता है, जिस कारण अब पांडे जी को खाली हाथ ही बस्सी जी के घर से निकलना पड़ता है। साथ ही रस्तोगी थाने में भी आकर पांडे जी को हिदायत देता है वो मिसिंग चाइल्ड केस छोड़कर कोई बड़े केस पर ध्यान दे, जिससे उनका प्रमोशन वगैरह हो सके। जैसे कि कुछ दिन पहले ही एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे को किडनैप कर लिया गया था, तो फिलहाल उस किडनैपर को पकड़ना उनका पहला कर्तव्य था। रस्तोगी की बात सुनकर पांडे जी भी केस को छोड़ देने का डिसाइड करते हैं और इस केस की वजह से जिस रिक्शे वाले को उन्होंने पकड़ा था उसे भी छोड़ने लगते हैं। मगर तभी पांडे जी को रिक्शे वाले के पास में एक मोबाइल दिख जाता है जिसमें आखिरी मिस कॉल प्रेम का था। ये देखकर तो पांडे जी इस बार रिक्शे वाले को तोड़ना शुरू कर देते हैं और उससे सारी जानकारी निकलवाते हैं। जानकारी में पता चलता है रिक्शे वाले ने झुमकी को बस्सी के घर के पास छोड़कर 2 घंटे बाद जब वापस लेने आया तो वहाँ प्रेम था, जो रिक्शे वाले को एक मोबाइल देकर उसे बाहर कहीं फेंक देने बोलता है और सभी को झूठ बोल देने के लिए बोलता है कि उसने झुमकी को स्टेशन पर छोड़ा है। लेकिन रिक्शे वाला लालच में आकर प्रेम का दिया हुआ मोबाइल अपने पास ही रख लेता है। खैर, ये सब जानकारी लेकर जब पांडे जी रस्तोगी के पास जाते हैं तो रस्तोगी इस बार बस्सी के एंगल को बीच में लाने की वजह से पांडे जी को सस्पेंड ही कर देता है और खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोटो खिंचवाने चला जाता है, क्योंकि जिस बिजनेसमैन का बेटा किडनैप हुआ था उसे पुलिस वालों ने 2 दिन के अंदर ढूंढ लिया था। खैर, कुछ हफ्ते बाद जब पांडे जी अपने दोस्त पाठक के साथ में थे तभी वहां पर एक एम्बुलेंस वाला दिख जाता है जिसने पांडे जी की बेटी को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल पहुंचाया था। लेकिन पांडे जी उस एम्बुलेंस वाले को देखकर पहचान जाते हैं कि उन्होंने तो इस एम्बुलेंस वाले को प्रेम के साथ देखा था। तभी उन्हें समझते देर नहीं लगती कि वो एम्बुलेंस तो उनकी बेटी को किडनैप कर ले जाने के लिए ही खड़ी थी। मगर छोटे लाल जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था, जब उसने देखा कि पुलिस प्रेम का पीछा कर रही है तो वो शांत हो गया और बच्ची को ले जाने में पाठक जी का साथ देने लगा। ये समझने के बाद पांडे जी छोटे लाल को एक खंडहर में ले जाकर बंद कर देते हैं और बहुत मारते हैं। बाद में पूछताछ में उन्हें पता चलता है सारा किया धरा प्रेम का ही था। अगले दिन पांडे जी की ज्वाइनिंग थी, क्योंकि उन्हें टेम्परेरी बेसिस पर सस्पेंड किया गया था। थाने में जब पांडे जी आते हैं तो पता चलता है रस्तोगी का प्रमोशन हो गया था और अब रस्तोगी जी के जगह पर नए ऑफिसर आए थे, भूपेन। इसलिए अब पांडे जी भूपेन को भी सारी बात बताते हैं और अपने उस जगह पर ले जाने लगते हैं जहां उन्होंने छोटे लाल को बंद करके रखा हुआ था, क्योंकि वो छोटे लाल को जेल में तो रख नहीं सकते थे। लेकिन जब पांडे जी उस जगह पर पहुंचते हैं तब तक बस्सी के लोग या कहें रस्तोगी के लोग यहाँ आकर छोटे लाल को उस जगह से उठवा लेते हैं, क्योंकि थाने से निकलने के बाद रस्तोगी किसी श्रवण कुमार को फोन करता है और उसके बाद ही ये सारा कांड हो जाता है। इधर पांडे जी भी छोटे लाल को ना देखकर पाठक से पूछताछ करने लगते हैं, मगर उसे भी नहीं पता था आखिर छोटे लाल गया कहाँ है, क्योंकि पाठक जी कुछ देर के लिए बाहर खाना खाने के लिए चले गए थे। खैर, भूपेन जब पाठक जी की बेचैनी देखता है तो फाइनली वो प्रेम को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं, जो अभी तक रस्तोगी की वजह से पांडे जी को नहीं मिल रहा था। खैर, थाने में लाकर जैसे ही प्रेम से पूछताछ शुरू होती है, प्रेम सारे के सारे जवाब धड़ाधड़ दिए जा रहा था, जैसे कि मानो उसे तो सच बताने में कुछ डर ही नहीं लग रहा था। खैर, पूछताछ में पता चला प्रेम ने ही झुमकी को कॉल करके बस्सी के घर पर बुलाया था ताकि वो भी झुमकी के साथ समय बिता सके। लेकिन प्रेम ने जितने पैसे झुमकी को ऑफर किए थे वो पैसे झुमकी प्रेम को भिखारी बोलकर उसके मुंह पर फेंक देती है, जिस कारण प्रेम को गुस्सा आ जाता है और वो झुमकी को भी मार मार कर उसके टुकड़े करके नाले में फेंक देता है। वहीं बच्चों की बात करें तो वो सारे बच्चों को इसलिए मार दिया करता था क्योंकि बस्ती के बच्चे बड़े होकर कुछ कर तो पाएंगे नहीं। अगर कुछ बच्चे गायब भी हो गए तो उनके बारे में कोई पूछताछ करने वाला भी नहीं था। माँ बाप भी 1-2 दिन बच्चे के लिए शोक मनाएंगे और अगले दिन फिर से बच्चे की प्लानिंग करना शुरू कर देंगे। इसलिए प्रेम का कहना था
जीते जी तो वो किसी के काम नहीं आएंगे, तो मार कर ही उनके ऑर्गन को काम में ले लिया जाए। ये सब बातें सुनकर पांडे जी को गुस्सा तो आता है, पर वो कुछ नहीं करते, क्योंकि अभी तक प्रेम ने सिर्फ अपने बारे में ही बताया था, वो बस्सी के बारे में बात भी नहीं कर रहा था। इसलिए पांडे जी को कैसे भी करके प्रेम से निकलवाना था कि आखिर बस्सी इन सभी धंधों में शामिल है या नहीं। अगले दिन पुलिस वाले उस जगह पर भी जाते हैं जहां प्रेम बच्चों के कुछ कटे हुए अंगों को गाड़ दिया था और कुछ को प्लास्टिक में बांधकर नाले में फेंक दिया था। देखते ही देखते लगभग वहां से 25 बच्चों के हड्डियां निकाली जाती हैं और फिर प्रेम को जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां शक के बिना पर बस्सी को भी अरेस्ट करके ले जाया जाता है। वैसे प्रेम ये सब काटना पिटना बचपन से ही जानता था, क्योंकि उसके मामा कसाई का काम करते थे, लेकिन वो प्रेम के मासूमियत का भी फायदा उठाते थे। मतलब कि जो चीजें उन्हें अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए था, वो प्रेम के साथ किया करते थे, जिस कारण प्रेम हमेशा उनसे सहमा हुआ रहता था। पर एक दिन मौका देखकर प्रेम अपने मामा को ही काट दिया था, साथ ही साथ उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उसके टुकड़े को मजे से खाया भी था। इसी वजह से प्रेम को ह्यूमन बॉडी खाने की भी लत लग गई थी। खैर कहानी में आए तो बस्सी के गिरफ्तार होने के दरमियान वो कई जगह पर बेल के लिए भी अप्लाई करता है, पर हर जगह बेल रिजेक्ट हो जा रही थी, जिसके कारण अब आईबीएफ टीम की इंक्वायरी बैठाई जाती है, जिसका हेड रस्तोगी था। रस्तोगी यहाँ पर कुछ दिन छानबीन करके सारा इल्जाम प्रेम पर ही डाल देता है और बस्सी को बाइज्जत बेल करा देता है, ये बोलकर कि इन सब चीजों के बारे में बस्सी तो कुछ जानता ही नहीं था। बाद में ये न्यूज जब पांडे जी देखते हैं तो उन्हें बड़ा अफसोस होता है कि बस्सी को बेल हो गई है। इसलिए अब वो एक बार फिर से प्रेम से मिलने जाते हैं और प्रेम को कबूलने बोलते हैं कि बस्सी भी इन ऑर्गन ट्रेड में शामिल है या नहीं, मगर प्रेम अभी भी कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसे लग रहा था खुद छूटने के बाद बस्सी उसे भी छुड़ा लेगा। मगर जब उसे पता चलता है कि बस्सी के लोगों ने छोटे लाल को मार दिया है और अब अगली बारी प्रेम की हो सकती थी, तो वो चुप नहीं रह पाया और एक डीवीडी के बारे में बताता है, जिसे प्रेम ने कुरियर के जरिए अपने गांव भिजवा दिया था। फिर क्या था, उसी दिन रात में बस पकड़कर पांडे जी प्रेम के गांव में चले जाते हैं और प्रेम के वाइफ से भी मिलते हैं। साथ ही वो उन सभी चीजों को दिखाने बोलते हैं जिसे हाल में ही प्रेम ने कुरियर के जरिए भिजवाया था। यहाँ पर आकर पांडे जी उस डीवीडी को भी देखते हैं जिसमें बस्सी लड़कियों के साथ मजे करता और उसकी रिकॉर्डिंग करता था। ये सब सबूत लेकर पांडे जी गांव से बाहर आ जाते हैं और बस के आने का इंतजार करने लगते हैं। घंटों इंतजार करने के बाद वहां बस तो नहीं आती, मगर एक कार जरूर आती है, जिसे रुकवा कर पांडे जी कार में ही बैठ जाते हैं। बाद में पता चलता है ये वही लोग हैं जिन्होंने छोटे लाल को पांडे जी के अड्डे से उठाकर लेकर चला गया था और छोटे लाल को मार दिया था। फिर क्या था, रास्ते में जाते वक्त वो तीनों इस बार पांडे जी का भी किस्सा खत्म कर देते हैं और जो डीवीडी पांडे जी सबूत के तौर पर ले जा रहे थे वो फेंक देते हैं। खैर आगे अब हमें 6 महीने के बाद दिखाया जाता है उसी थाने में जहां पांडे जी एसआई थे, लेकिन अब उनके जगह पर पाठक जी एसआई बनकर बैठे हुए थे। बाद में पता चलता है पाठक जी का पूरा नाम श्रवण कुमार पाठक है। दोस्तों आपको याद नहीं होगा तो बता दूं, ये श्रवण कुमार वही है जिसका नंबर रस्तोगी ने किसी से मांगा था, जो और कोई नहीं पांडे जी के साथ काम करने वाला उसका सहायक था। बाद में देखते हैं फाइनली उन गुंडों को भी पकड़ लिया जाता है जिन्होंने पांडे जी का कत्ल किया था। साथ ही ऑर्गन ट्रेड के इल्जाम में बस्सी को भी फिर से जेल हो जाती है और फिर इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले किसी एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।